ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि हम जीवन में सफल और सुखी बन सकें। जीवन में सफल और सुखी बनने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सही ढंग से ना तो जीवन जी सकता है और ना ही जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य महान बनता है और सभी प्रकार की समस्याओं और बीमारियों पर विजय प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बहुत ही ज़्यादा सुखी, संपन्न और शक्तिशाली बन सकता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जहाँ पर महान बनता है, वहीं अज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मूर्ख और धूर्त बन जाता है और तरह तरह के बुरे कर्म करता है और बुरे आचरण से खुद को और दूसरे लोगों को परेशान करता है और सताता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है और सदाचार के मार्ग पर चलता है। ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान किसी भी विषय का हो, प्रत्येक व्यक्ति को ले लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए लाभदायक ही होता है। ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और सही रास्ते पर ले जाता है। ज्ञान के बिना मनुष्य मूर्ख और दुराचारी बन जाता है। ज्ञान के बिना मनुष्य तरह तरह की मूर्खतापूर्ण बहस करता है, मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धन के साथ ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। जैसे धन मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और प्रत्येक पग पर धन मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। धन मनुष्य को मुसीबत के समय बचाता है, उसी प्रकार से ज्ञान भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और उसको पग पग पर सहायता प्रदान करता है। और मुसीबत के समय, दुख के समय में ज्ञान मनुष्य का हाथ पकड़ लेता है और उसको दुख दर्द से बाहर निकालता है। इसलिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है और संस्कारहीन हो जाता है। धन के साथ ज्ञान का होना भी बहुत ही अनिवार्य है। धनवान होना और ज्ञानवान होना दोनों ही अनिवार्य है। तभी व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है, वरना तो केवल धन प्राप्त करके मनुष्य दुख दर्द के गर्त में भी गिर सकता है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति है, परंतु वे बहुत ही ज़्यादा दर्द पीड़ा और दुखी जीवन जी रहे हैं
और दुख दर्द को झेल रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके पास धन तो है परंतु ज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को योग, आयुर्वेद और ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सफल और सुखी बन सके। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष पढ़ करके व्यक्ति ज्योतिषी बन जाए या आयुर्वेद पढ़ करके आयुर्वेदाचार्य बन जाए या योग की जानकारी लेकर के योगाचार्य बन जाए, परंतु योग, आयुर्वेद और ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर होनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुखी रह सके। ज्योतिष के बिना मनुष्य एक मूर्खतापूर्ण जीवन ही जीता रहता है। जन्म कुंडली के द्वारा मनुष्य को यह पता लगता है कि उसे किस विषय की सावधानी जीवन में रखनी चाहिए ताकि वह सुखी रह सके और किन चीज़ों का जीवन में उसे परहेज़ करना चाहिए, किन बातों का उसे जीवन में परहेज़ करना चाहिए ताकि वह जीवन में सुखी और सफल रह सके। उसी प्रकार से योग व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आयुर्वेद व्यक्ति को सफल, सुखी और दीर्घायु बनाता है। इसलिए ज्योतिष, योग और आयुर्वेद का अल्प ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ज्ञान मनुष्य का इस प्रकार से सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान होने के साथ उसे आयुर्वेद, ज्योतिष और योग का ज्ञान भी होना जरूरी है। व्यक्ति को इन सब ज्ञान को लेने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए ताकि वह सफल और सुखी बन सके। यह था ज्ञान और अज्ञान के विषय में विचार। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।